हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारी वीडियो पर। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, तारकेश्वर महादेव की जय, तारा बाबा की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा तारकेश्वर महादेव जी के पवित्र प्रांगण में तारा बाबा जी की पवित्र कुटिया में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन तारा बाबा जी की कृपा से श्री गोपाल जी कांडा जी, विधायक सिरसा, पूर्व गृह मंत्री, राज्य मंत्री हरियाणा, श्री गोविंद कांडा जी, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी कुटिया सिरसा, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सभी श्रोता भाई बहन कथा मंडप में तारा बाबा जी की इस पवित्र कुटिया में पधारे परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने संपूर्ण भारत में ही नहीं संपूर्ण देश और विदेश में मां गीता को जनमानस के बीच में सबके दिलों में विराजमान किया। भारत की भूमि ही नहीं, पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा हो जो परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद महाराज जी को नहीं जानता, क्योंकि गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, जो भगवान कृष्ण संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण विश्व के उद्धार हेतु, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु जो दिए हैं, वो ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने संपूर्ण विश्व को दिया। एक एक शब्द को संपूर्ण विश्ववासियों को जो गीता के ऊपर आधारित कर आपके सांसारिक जीवन में आप गीता को कैसे उतार सकते हो,
सांसारिक जीवन में आप गीता को किस तरह से अध्ययन कर सकते हो, गीता को किस तरह से अपने दिनचर्या में ले सकते हो, ऐसा सुंदर वृत्तांत पूज्य महाराज श्री ने किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो आज तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा में पधार कर आपको और हमको आशीर्वाद दिया। एक समझना बहुत जोरदार बात है, ये शिव पुराण की सबसे सुंदर बात है जो पार्वती जी को भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में कही। जिस अमरनाथ जी की गुफा में तुम दर्शन करने जाते हो, उस अमरनाथ की गुफा में ज्ञान देते समय भोलेनाथ जी ने अमर कथा के अंदर इसको वर्णन किया। जरा ध्यान दो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सुंदर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथा को सुन रहे हो, अपने चित्तवृत्ति में उतारो। ब्यूटी पार्लर जाने पर इतनी सुंदरता स्त्री को नहीं मिलती, जिम में एक्सरसाइज करने पर इतनी बलता स्त्री को नहीं मिलती, जितनी सुंदरता और बलता, जितनी सुंदरता और बल केवल पति अपनी पत्नी को अगर इज्जत से बात कर ले तो उसके चेहरे पर सुंदरता आ जाती है। पति अपनी पत्नी से केवल इज्जत से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, सम्मान से बात कर ले और उससे कह दे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, तो स्त्री में बल भी आ जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है, उसको पार्लर से सुंदर हो जाता है। जितनी पार्लर में सुंदर नहीं हो सकती उतना बस पति इज्जत से बात करे, पति सम्मान से बात करे, पति सत्कार से बात करे, एक बार प्रेम से उससे बोल ले, स्त्री वैसे सुंदर दिखने लगती है। पर जब भी बोलता है ऐसा बोलता है जैसे कुएं में मेंढक ढर ढर कर बोले। एक छोटा सा पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में कल के परिचय में था, उस पत्र में उसने लिखा, गुरुजी तुम उदाहरण बहुत बेकार देते हो, कभी तुम मेंढक बोल देते हो, कभी तुम मछली बोल देते हो, कभी छुपकली बोल देते हो, उदाहरण तो अच्छे थे। अब हम उसको क्या बोले कि इतने उदाहरण देने के बाद भी तो तुम सुधरते नहीं। अब इतने उदाहरण दिए से तो सुधरो थोड़ा। अच्छा तुम खुद बोल दो, तुम्हारी सुंदरता पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलना, हो सकती है। तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे, तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं, दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे से पहचान जाता है कि ये साधारणता नहीं। अब मुदगल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुदगल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा है, भोजन की थाली पर अश्रु गिर रहा है, बड़ी सोचनीय बात है। बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो क्यों, किस कारण अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुदगल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है, इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए,
3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं आई। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या है? तब मुद्गल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुद्गल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी रहती। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती, इसलिए वो आंख में आंसू आ जाते। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए रो रहे। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा जी को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र लेते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करना। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करता। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे, चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या है? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान करेंगे। अपना अपना दे रहे हो ना। अब ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो वो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टंडेल दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं।
भगवान भी सोचेगा फिर आई काय को, खा लिया खा गई, लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरियो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा, और जो मंदिर के बाहर गई और फिर आवाज ए ताऊ, ए ताऊ। ताऊ बोले क्या, चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरे के नौकर, चप्पल देखूं तेरे, तू ढूंढ, नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चली, अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा कर ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी, उस पे ध्यान। ए मेरी जीजियों, सिरसा वाली, तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुनो, एकदम अड़भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है, तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के इन भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हो पूरे सिरसा में, माताएं ढोलक बजा बजा के, रात को आओ, 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजाओ, ढोल वाले ढोल बजाओ, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते हैं, विराजमान रहता है उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन लीला का दर्शन वो करा। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सकता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुनेगा। और मैं यात्रा कर रहे हैं केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन तो लीला का दर्शन वो करा। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सकता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुनेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है,
सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसको पुकार वो आए। जब हम उसको पुकारते हैं हमारे करीब में वो आता है, जब हम उसको बुलाते हैं हमारे नजदीक में वो पहुंचता है। पुकार पशुपति व्रत करो, मना नहीं, दूसरे के धन से नहीं, दूसरे के वैभव से नहीं। और एक बात आज हम यहां से जरूर कहें, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना तो यहां बैठकर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले विनय करो, प्रार्थना करो, बोलो, तब सुने, तब तब अब विनय तो करो, अब बोलो तो। प्रतिदिन एक हम जो प्रार्थना करते हैं तुम भी करा करो। मालूम है प्रार्थना हम जो बोलते हैं भोलेनाथ जी से, यहाँ आने से पहले हम शंकर जी से बस केवल 2 बात बोल कर आते हैं। बाबा याद है आपको, स्त्री की गोद और पुरुष जेब कभी खाली मत रखना। इतनी मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना। उसको 30 साल 35 साल 40 साल भी अगर संतान नहीं हुई है तो मेरे शंभु शिव महापुराण की कथा को अगर वो सुनने के लिए बैठा है, ऐसी कृपा करना कि उसकी गोदी में लाल जरूर देना। ऐसी कृपा, पुरुष की जेब खाली ना रखना, उसकी जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग धुतकारते हैं, स्त्री को भी अगर बच्चा नहीं है तो धुतकार देते हैं, कोई अपने बच्चे उसकी गोद में नहीं देता। पुरुष की जेब खाली है तो कोई नहीं पूछता, धुतकार। दोनों, स्त्री की गोद भरी रहे और पुरुष की जेब खाली। तू कृपा कर, तू दया, और कृपा की ना होती जो आदर तुम्हारी, तो सोनी रहती आदर तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसकी कृपा, उसकी दया। मुदगल बाबा ने बहू की थाली में देखा, उसने पत्तल उठा कर दे दिया। पिताजी ये लीजिए, थाली दुर्वासा बाबा को दिया। परीक्षा लेता है मेरा भोलेनाथ। पशुपति व्रत करे, 6 दियों में दिया लगा दिया,
पशुपति व्रत करा, प्रसाद छोड़ कर आ गए, माचिस घर रह गए, पूजन का सामान रह गए, कभी कभी थाली रखी थी सुबह की पूजन की, उसको किसी ने धो दिया। भगवान चाहता है अभी तेरे व्रत पूरे नहीं हुए, एक आध व्रत और बढ़। कभी कभी 6 की 6 दिए लगे थे सब में, हवा के चलते से पूरे 6 की 6 जल गए। बाबा चाहता है अभी तेरा व्रत पूर्ण नहीं हो, और करे तो। इतनी जल्दी पूर्णता नहीं। अब एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मीनाक्षी सोनी है, हम अक्षयगढ़ राजस्थान से हैं। हम भटिंडा आए थे और वहां पर भी पहुंचे थे। हमने वहां भी पत्र भेजा था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है के साथ में, लिया लिया। गुरुदेव, बेटी तो थी हमारी, पर हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। आए दिन लोग ताना देते थे, अपशब्द कहते थे। कथा सुनकर हमने शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते थे क्या भोलेनाथ पुत्र दे देगा क्या? तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। हमने पहला पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। दूसरा पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। तब हमने पशुपति व्रत छोड़े नहीं, बाबा से हमने रुककर फिर पशुपति व्रत करा, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने की। गुरुदेव, दुनिया बड़ी विचित्र है, शब्द के बाण बहुत छोड़ते। मेरी जीजी, ये संसार है ही ऐसा जिसमें समझना मुश्किल है। समझना अभी कहा था, घोड़े को जो कोड़े पड़ रहे हैं उसके जीतने के लिए, घोड़े को जो पिंच बोया जा रहा है वो उसको जीतने के लिए। और आपके ऊपर अगर कोई अपशब्द कह रहा है, कई लोग कहेंगे शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है? दिल से अगर श्रवण कर रहे हो, दिल से अगर मांगा है तो उसमें दिल से, जितने विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, उतने विश्वास से मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरता है। उतने विश्वास। बस पहचान लो, थोड़ा परीक्षा लेगा। कोई फाइल ज्यादा मोटी होती है तो उसको पढ़ने में समय लगता है, तो जज भी कह देता है अगली तारीख। जज फाइल नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख पर दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है। जज भी तारीखों को आगे बढ़ा देता है जब तक फाइल पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद जज भी निर्णय दे देता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारी दुख की फाइल पढ़ते पढ़ते एक दिन निर्णय जरूर देगा। विश्वास है, भरोसा। विश्वास नहीं टूटना। कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठा। सभी हो? रख लो, रख लो। वापिस दर्द जाना चाहिए। प्रतिदिन अपने घर से निकलकर हाथ में जल का पात्र लेकर अपने बच्चों से भी कहो कि एक लोटा जल चढ़ा।
अपने घर के बहु बच्चों को भी बोलो, पति को भी बोलो, एक लोटा जल चढ़ा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो शिव कथा कर विश्वास दृढ़ रखो, लेगा परीक्षा, बोलेगा। परीक्षा बहुत लेता है मेरा भोलेनाथ, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा। पर तुम्हें कुछ बनाने के लिए, तुम्हें आगे लाने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए परीक्षा की घड़ी में से पास करेगा जरूर, ये निश्चित है। पत्तल दे दी दुर्वासा बाबा को, ये मेरी बहू का आखिरी में ये सत्तू बचा है, आखिरी सत्तू दे दे, ये आखिरी। दुर्वासा ऋषि ने खा लिया। मुदगल ऋषि ने बहू का चेहरा नहीं देखा था, पर दुर्वासा जी ने बहू का चेहरा देखा। शिव पुराण कहती है अतिथि आए ना, सबसे पहली मुस्कुराहट घर में किसी को ना हो, पर बहू के चेहरे पर होना चाहिए। पर बहुत दूर की बात है सियोर वाले महाराज, बहुत दूर की बात। अतिथि आए, मेहमान आए, बहन बेटी आए, रिश्तेदार आए, संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, घर में कोई अतिथि कोई आ गया, सबसे पहली मुस्कुराहट घर की बहुओं के चेहरे पर होना चाहिए। घर की बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। चेहरा मुस्कुराना चाहिए। आज हमारे घर में अतिथि आया, आज हमारे घर में कोई आया, मुस्कुराई, प्रसन्न। पर दिक्कत है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है, नी बोलूं तो अच्छा। मेरा पाला तुमसे ही पड़ना है, बहुत। कईयों को लगता है कि अब आ गए तो काम फैल गया, काम बढ़ गया, भोजन बनाना पड़ेगा, इनके बच्चों का पिता फैलाएंगे, घर में कचरा ही कचरा कर जाएंगे, सब दूर फैला जाएंगे, सब दूर काम ही काम दिखेगा। अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इनकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब तारा बाबा है। ये हमारे महज ब्रह्म है। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो। ब्रह्म है, ब्रह्म। प्रसन्न होना चाहिए बहू को,
चेहरा मुद्गल ऋषि ने नहीं देखा, चेहरा दुर्वासा जी ने देखा। तो चेहरा देखकर दुर्वासा ऋषि ने वर दे दिया। केवल चेहरा देखा बहू और वर दे दिया। पत्नी के चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुद्गल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बेटे का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर वर दिया। और अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, मौसी काका बुआ फूफा के आने पर, ननंद के आने पर, नंदोई के आने पर, रिश्तेदारों के आने पर जब बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होती है तब देवता भी फूल बरसा कर वर देकर जाते हैं कि तूने सम्मान माना। बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भाई तो मिले गए, सास तो मिलेगी, ससुर तो मिले गए, पर मिलना किसको है? जिस सास के जाने के बाद जिससे पाला पड़ने वाला वो सम्मान करेगी ना, तो एक चेहरे पर रौनक था, एक आनंद था। दुर्वासा ऋषि ने पत्नी का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुद्गल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, उनके बेटे का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर और बहू का चेहरा देखकर वर दे दिया। हे बेटा, मैं तुझे वर देता हूं, जब तक पृथ्वी पर तुम रहना चाहो तब तक रहना, तुम्हें जितनी संपदा चाहिए सब मिलेगी, और आखिरी में तुम शंकर भगवान के कैलाश में निवास करोगे। ये मेरा वर, ये मेरा वर। और बेटा, मुद्गल ऋषि दान करते ना, उनका कमाया हुआ था, उनने दान किया। बेटा दान करता था तो ये बाप का दिया हुआ बेटे को मिलता, तो बेटे ने दान किया। पत्नी दान करती ना, पति का हक था तो पत्नी दान करती। पर बेटा, तेरी तो शादी हुई है, तू बहू बनकर आई है, अभी इसमें तेरा कोई हक नहीं, फिर भी तूने अपना हक किसी को दिया है तो वो खाली नहीं जा सकता, उसका वर तुझे देता, उसका वर तुझे देता। आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि चले गए। कुरुक्षेत्र का मैदान था। समय आया, समय आने पर उसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के उसी प्रांगण के अंतर्गत युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ रखा। एक नेवला, एक नेवला अपने जंगल में से निकल कर आया, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में चले गया। दुर्वासा ऋषि की कुटिया में जहां गए थे वहां पर जो दुर्वासा जी ने सत्तू खाया था, बहू ने जो सत्तू दिया था, उस सत्तू को उठाने में और खाने में दो चार कण जो नीचे गिर गए थे, उस कण को उस नेवले ने खा लिया। खाते से ही उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवले के समझ में नहीं आया कि मेरा शरीर आधा सोने का कैसे। किसी ऋषि के पास में नेवला पहुंच गया और ऋषिवर के पास में जाकर नेवले ने प्रार्थना करी, मेरा आधा शरीर मुद्गल ऋषि के घर में पड़े हुए सत्तू के दो कण खाए थे और मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा शरीर सोने का होना था, ये शरीर क्यों रह गया? तो ऋषि ने कहा, तुमने मुद्गल ऋषि के यहाँ से जो दान किया गया था वो दान इतना पवित्र था, उस पवित्र दान का अन्न तुमने पाया था, इसलिए तुम्हारा शरीर सोने का हो गया। अगर दो चार कण और खाते तो तुम्हें उस पुण्य के कारण तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाता। अब मेरा आधा शरीर सोने का कब बनेगा? तो कोई पुण्यवान व्यक्ति अपने पुण्य दे रहा होगा तो सोने का हो जाएगा। युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ चल रहा था, नेवला वहां पहुंच गया। नेवले ने सोचा यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं लोट लगा लेता हूँ। लोट लगाया पर सोने का नहीं हुआ। युधिष्ठिर के यहाँ गया, उसने जो भोजन बनाया था उसको नेवले ने खाया पर सोने का नहीं हुआ। आखिरी में नेवला बहुत ठाके लगाकर हंस दिया मनुष्य की भाषा में। युधिष्ठिर को बुरा लग गया। युधिष्ठिर ने कहा, नेवले हमारे घर में आकर यज्ञ में लोट लगाकर हमारा खाकर तू हमारे ऊपर हंस रहा है, कारण क्या? नेवले ने कहा, तुम इतनी डोंडी पीट पीट कर कह रहे हो मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने भंडारा कराया। अरे युधिष्ठिर,
ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता जिसमें तुमने जोड़ दिया कि मैंने कराया। अगर तुम बोलते कि कृष्ण ने कराया है, भगवान ने कराया है, तो सफलता मिलती, तो सफलता मिलती। देखिए गोपाल जी, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ। एक चीज अच्छी लगी है गोपाल जी, आप विधायक हो इसलिए हम आपके मुंह पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इसको सहजता में ना लीजिएगा। हम वैसे भी बोलते ही हम किसी का वर्णन नहीं करते, शिव का वर्णन इतना। पर एक बात अच्छी लगी वो हम कहना चाहेंगे। गोपाल जी, आपके मुख से, गोविंद जी के मुख से, चाहे आपके बच्चों के मुख से, हमें शाम को वो बेटा आपका दर्शन करा रहा था तारा बाबा की कुटिया का, और सब दर्शन आपके बच्चों के मुख से और आपके मुख से, इस कथा के लिए एक बार भी ये नहीं निकला, भंडारे के लिए कभी ये नहीं निकला कि हम करा रहे हैं या मैं करा रहा हूं। जब भी हमने पूछा तो आपने एक ही शब्द कहा, तारा बाबा करा रहे हैं। ये शब्द बड़ा सुंदर। हम कई जगह कथा करने जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना गुणगान करते हैं, और बहुत अब हम क्या बोलें आपको कि कई लोग तो माइक पकड़ पकड़ के बोलते रहते हैं, इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। पर हमने आज 3 दिन हो गया ये माइक पे कोई पकड़ के नहीं बोला कि गोविंद जी ऐसा करे कि गोपाल जी ऐसा करे। जो भी बोला वो एक ही बात बोला कि तारा बाबा ने ऐसा करा है। ये अच्छा है। और यहाँ कई लोग सुनने वाले बैठे होंगे जो बाहर बाहर कथा सुनकर आए होंगे, उनने भी सुना होगा माइक पकड़ पकड़ के, भैया जी ने इतना कर दिया, भंडारा चला दिया, ये कर दिया। पर इस भूमि पर तारा बाबा की कुटिया में ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिला, ये शब्द सुनने को नहीं मिला। इसकी बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता, दिल से, तहे दिल से आपको बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। ये प्रसन्नता का विषय, कौन आता है, कौन बुलाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, सब करने वाला तो स्वयं क्या है? और महाराज शिव कथा कहती है, मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में, तो चरणों में थारे चरणों में, चरणों में थारे चरणों में, तो चरणों में बाबा चरणों में, चरणों में थारे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में, ओ मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी थारे चरणों में। बड़े भाव से दोनों हाथों से हो गति नहीं होगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, दे दो तन
तनिक सहारा भोले जी तारे चरणों में, दे दो तनिक सहारा भोले जी तारे चरणों में। बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में मेरा, बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में। चरणों में बाबा चरणों में, चरणों में बाबा चरणों में, चरणों में बाबा चरणों में, चरणों में बाबा चरणों में। हमारा जीवन सारा बाबा जी तारा चरणों में, हमारा बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में। हमारा बीते जीवन सारा बाबा जी तारे चरणों में, हमारा बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में। बीते जीवन सारा बाबा जी तारे चरणों में, हमारा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। बीते जीवन सारा बाबा जी तारे चरणों में, हमारा बीते जीवन सारा बाबा जी तारे चरणों में। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से बाबा से प्रार्थना करें। जो भी पंडाल में बैठे हैं, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, रोड पर बाहर गार्डन में जहाँ बैठे हो, दिल से प्रार्थना करें भाव से। जितने सेवादार खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें, हृदय से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान देव महादेव का चरित्र कर रहा, शिव पुराण वर्णन कर रहा। नेवले ने ज्ञान दे दिया युधिष्ठिर को। जब कुछ बटोर ना हो, किसी संत के पास जरूर। बटोरने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हें धन बटोरना है, संपदा बटोरना है। संत साधु गुरु का आशीर्वाद भी बटोरा जाता है। आओ सेवा करो, पुण्य बटोर कर लेते हैं, पुण्य अच्छा देते हैं। कल कथा में एक बात कही थी विश्वनाथ मुनि की, जिनकी धर्म पत्नी और विश्वनाथ मुनि एक बेलपत्री का दान जरूर करते हैं। एक बेलपत्री। कल एक बात जरूर कही थी कि चांदी सोने की बेलपत्र से बड़ी होती है एक वृक्ष की, जम के बोलो जरा, बेलपत्र। जो सोने चांदी की बेलपत्र भी सुख नहीं दे सकती, वो सुख मेरे शंकर भगवान को जो बेलपत्र प्रिय है वो बेलपत्र दे दे। जितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमको गुरुजी ने चांदी की बेलपत्र दे दी, किसी ने सोने की बेलपत्र दे दी, बिल्कुल खुश मत होना, रत्ती भर भी। एक रत्ती के खुश मत हो कि तुम्हें चांदी की बेलपत्र मिल गई कि सोने की बेलपत्र मिल गई। भगवान से प्रार्थना करना, जब जब मैं शिवालय जाऊं, कुबेरेश्वर धाम जाऊं, तारा बाबा की कुटिया में जाऊं, तो इतना जरूर हो कि मुझे एक बेलपत्र भगवान शिव की कृपा से जरूर मिले, प्राप्त। क्योंकि वो चांदी और सोने की वो कीमत का, भले वो चांदी की 500 रुपए की होगी, 1000 रुपए की होगी, सोने की 25-50 हजार रुपए की होगी। पर चांदी की बेलपत्र खा सकते हो क्या? नहीं खा जा। सोने की बेलपत्र खा सकते हो? नहीं। केवल एक बेलपत्र जो भगवान शंकर पर चढ़ी, औषधि का कार्य करी और हमारे शरीर से हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे दुख को दूर कर, वो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बेलपत्र का दान करते 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 समय बीत गया। एक दिन विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी बोली कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं, हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। शास्त्र कहता है विश्वनाथ मुनि के यहाँ शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, कई वर्ष, पर औलाद का सुख नहीं है। यहाँ पर भी एक बेटी बैठी है जिसके शादी के बहुत साल निकल गए, घर के लोग कुछ बोल देते, परिवार के लोग कुछ कह देते, औलाद हुई नहीं। शंभो शरणे पड़े मागू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। मैं प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना, सिरसा हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बैठी हैं? मैं प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना, सिरसा हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं
श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद धन्यवाद देते हूँ जिन्होंने हमारी मन की तमन्ना को पूरा कर दिया, आपको बुलाकर शिव पुराण कथा करवा। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। लिया बाबू को लिया। मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे, हमने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इंतजार करा, 7 साल 8 साल, पर औलाद का सुख नहीं मिला। तब गुरुदेव, जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कोई चांस नहीं है, तब किसी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सफेद आंकड़े की जड़ का आपने जो प्रयोग बताया था, एक बार तो बांधी थी गुरुदेव, पर वो असर नहीं कर। हमने दूसरी बार फिर बांध ली, वो भी असर नहीं कर। तब हमने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। हम दोनों पति पत्नी शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। एक ही पात्र से जल चढ़ाकर उस जल को हम दोनों पी लेते। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 14 अक्टूबर 2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। प्रणाम करो। ले शिव तत्व उस ओघड़ी का भरोसा, उस शंभू का विश्वास। उसने लिखा, गोविंद जी, गोपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र में, और एक पत्र नहीं है आपके लिए, वास्तव में आपने बहुत भागवत जी कराई है, राम कथा कराई है, आप पुण्यवान हैं, ये शिव कृपा है। पर आज पूरे सिरसा वालों के चेहरे पर, बोलो रे सिरसा वालों, सही है, सिरसा वालों के चेहरे पर अगर कोई खुशी की लहर लाकर दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये शिव पुराण लोगों के प्रसन्नता के कारण आंख में आंसू आ जाते हैं। और आपको इतना इतना लिखा है, हम पत्र पढ़ेंगे ना तो आपको हम ना आ जाए, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। इतना अच्छा अच्छा लिखा है आपके लिए, बहुत सारा, बहुत सारा। शिव कथा बाबा का दिल से कि उसका विश्वास तुम्हें लगता होगा, अभी तक जो कथाएं तुम श्रवण करे हो, तुम्हें लगता होगा कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा में बैठना है, हमें कथा सुनना है ना। कल भी हमने कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार लगाने वाले होते हैं, वही पहुंचता ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकता। बहुत प्रयास कर लो, नहीं पहुंच सकता। हम पहले भी कहे, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर वही पहुंचता है जिसको बाबा बुला ले, और शिव पुराण में वही पहुंचता है जिसको शंकर को पार लगा। बहुत मुश्किल, बहुत विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, कई साल हो गए संतान का सुख नहीं है, औलाद नहीं। विश्वनाथ मुनि ने कहा, शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते। भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के मरीज आए हुए हैं, कैंसर के पेशेंट भी आए।
बहुत सारे यहाँ लीवर और किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए, बहुत। ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30, 35, 40 साल तक, ये कथा उसके लिए भी। कहा विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर पर है, पर संतान का सुख नहीं। चलो एक शिव की आराधना करता, वो देगा निश्चित। सप्त नदियों का पवित्र जल, मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए ना औलाद को, नहीं है ना घबरा। 40 साल भी हो गए ना औलाद को, ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना, तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है, और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। अब नियम बना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी, जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी, और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनना। 5 पंडाल। और एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्म पत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल, 7 सरोवर नहीं, 7 पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्रित कर, और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठ। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थे, एकांत में थी। तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाया। एकांत, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन, स्थिर, साथ बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था, पहुंचा, बैठा,